शुरुआत सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए पेपर 2 का हिंदी भाग। पेपर 2 के हिंदी भाग में आपके 3 प्रमुख चैप्टर पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ने हैं कृतिका भाग 2 और एक क्षितिज भाग 2 और व्याकरण। ये 3 भाग को आप पढ़िएगा तो आपका क्या है पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा। कृतिका भाग 2 का 4 क्लास जो है ऑलरेडी हम पहले करवा चुके हैं और क्षितिज भाग 2 का भी कल हम लोग पहला क्लास देख चुके हैं उद्धव तुम हो अति बड़भागी। आज हम लोग देखने वाले हैं क्षितिज भाग 2 का हम लोग देखने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में भी सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कवि परिचय। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो है इस पाठ को या इस पद को लिखने वाले व्यक्ति का नाम तुलसीदास है। और तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ है। तो कहाँ हुआ है तो बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ है। और ये बांदा जिला कहाँ पर है तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। अब इनका निधन या मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु हुआ है 1623 में। कहाँ हुआ है काशी में। और काशी कहाँ है तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इनके पिता का नाम। तो तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या है आत्मा राम दुबे। माता का नाम क्या है हुलसी देवी। और पत्नी का नाम क्या है तो रत्नावली। और गुरु का नाम क्या है नरहरि दास। और इनका बचपन का नाम यानी कि तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला है। ये भी आपको याद रखना है। और ये किस काल के कवि थे ये अगर पूछा जाए तो ये भक्तिकालीन काव्य धारा के कवि हैं। ये आपको याद रखना है। और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है तो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। अधिकतर व्यक्ति जो है इनको रामचरितमानस के कारण ही जानता है। और रामचरितमानस के रचना के बाद जो है तुलसीदास जी का नाम जो है पूरे पूरे भारत में जो है सभी गांव में बच्चा बच्चा को भी मालूम हो गया। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो है अपनी रचना में किस भाषा का प्रयोग करते थे तो ये जो है अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। और आप लोगों को हम बता चुके हैं उत्तर प्रदेश का जो है बहुत सारे एरिया में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अवधी और ब्रज भाषा बोली जाती है। या यूँ कह सकते हैं कि वहाँ की ये लोकल भाषा है, ठीक है? और ये लोग जो थे कि अपनी रचनाओं को जो है आम जनों तक पहुँचाने के लिए लोकल भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए इनकी प्रमुख रचना कौन-कौन है वो थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचना है गीतावली जो कि 1571 में प्रकाशित हुआ था। और कृष्णा गीतावली, फिर है रामचरितमानस, फिर पार्वती मंगल, फिर विनय पत्रिका, फिर जानकी मंगल, फिर राम ललन हच्छू, फिर दोहावली, फिर बैरागी सांदीपनि, फिर रमाज्ञा प्रसन्न, फिर सत से बरवई रामायण, फिर कवितावली, फिर हनुमान बाहुका। इस तरह से देखते हैं कि जो तुलसीदास जी का है बहुत सारी रचनाएँ हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी रचनाएँ हैं लेकिन ये प्रमुख रचना में से में एक है। ठीक है? अब हम लोग देखेंगे इस पाठ से संबंधित क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपका इंतज़ार था आप लोगों को। ये जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए आप लोग तैयार रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे देखिए परशुराम के क्रोध करने पर किसने धनुष के टूट जाने के लिए तर्क दिए। पहला है राम, दूसरा है लक्ष्मण, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण। परशुराम के क्रोध करने पर उसने जो है धनुष टूट जाने का बहुत सारे तर्क प्रस्तुत किए। कौन तो लक्ष्मण ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वीर योद्धा की विशेषताएं किसने बताई। पहला है लक्ष्मण, दूसरा है राम, तीसरा है भरत, चौथा है शत्रुघ्न। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण। लक्ष्मण के द्वारा वीर योद्धा की विशेषताएं बताई जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि साहस और शक्ति के साथ क्या होना बेहतर है। पहला है दिमाग, दूसरा है क्षमता, तीसरा है विनम्रता, चौथा है लक्ष्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विनम्रता। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना अति आवश्यक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बालकू बोली बंधो नहीं तो ही। ये इस पद का एक अंश है। बालकू बोली बंधो नहीं तो ही इसमें कौन सा अलंकार है। इसका जवाब देने से पहले आपको बता दें कि अधिकतर जो देख रहे हैं हम उस दिन से कि अलंकार का जो है विशेष रूप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अलंकार को जो है आपको एकदम विशेष रूप से पढ़ना ही होगा। ठीक है। अलंकार आपको जब हम व्याकरण वाला जो भाग पढ़ाएंगे उसमें हम अलंकार भी समझा देंगे। अभी सीधे इसका उत्तर बताते हैं। तो बालकू बोली बंधो नहीं तो ही इसमें कौन सा अलंकार हुआ है। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा।
ये भी इस पद का ही अंश है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, अलंकार पहचान कर बताइए। पहला है उपमा और अनुप्रास, दूसरा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अनुप्रास अलंकार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपमा और अनुप्रास अलंकार इसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा, कौन सा अलंकार है। ये भी इस पद का एक अंश दिया गया है और इसमें बताना है कि ये कौन सा अलंकार है। पहला उत्प्रेक्षा, दूसरा अनुप्रास, तीसरा पुनरुक्ति और अनुप्रास उत्प्रेक्षा, चौथा उपमा अलंकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुनरुक्ति अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, इसमें तीनों अलंकार समाहित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु बर कोपु कृषाणु। इसमें भी पूछ रहा है आपको कि कौन सा अलंकार है। पहला है उपमा और अनुप्रास अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, चौथा है उपमा अलंकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपमा और अनुप्रास अलंकार इसमें समाहित है। देख रहे हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि पद से कोई एक अंश दे देगा, उसको आपको जो है पहचान कर उसके अलंकार के बारे में बताना है। यानी कि अलंकार आप जानिएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार, कौन अतिशयोक्ति अलंकार, ये सब आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और जब हम व्याकरण पढ़ाएंगे तो एक बार ध्यान से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शंभु धन का शब्दार्थ इनमें से कौन सा है। पहला है भंग करने वाला, दूसरा है शिव का धनुष, तीसरा है शत्रु, चौथा है क्रोध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव का धनुष। शंभु धन, इसका अर्थ क्या होता है, शिव का धनुष होता है। ठीक है, और शिव का धनुष किसके किनके द्वारा तोड़ दिया गया था। ठीक है, तो परशुराम परशुराम क्रोधित हो गए थे राम के द्वारा जब शिव धनुष तोड़ दिया गया था तब। ठीक है, स्वयंवर में जब राम और लक्ष्मण वहाँ पर जाते हैं और राम के द्वारा जब शिव जी का धनुष तोड़ दिया जाता है तब क्या है, परशुराम गुस्सा हो जाते हैं। उसी से संबंधित ये पाठ है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे। पहला है श्री कृष्ण, दूसरा है शिव, तीसरा है श्री राम, चौथा है निर्गुण ईश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री राम। आप सभी जानते हैं इस पाठ को लिखने वाला व्यक्ति का नाम क्या है। इस पाठ को लिखने वाला व्यक्ति का नाम तुलसीदास है। और तुलसीदास किनके बारे में लिखा है, तो श्री राम के बारे में लिखा है। यानी कि उनके आराध्य देव कौन थे, तो श्री राम, यानी कि श्री राम को पूजते थे कौन, आपके तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हे नाथ शिव, धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, यह शब्द किसने किसको कहा। पहला है जनक ने परशुराम को, दूसरा है राम ने परशुराम को, तीसरा है लक्ष्मण ने राम को और चौथा है हनुमान ने जनक को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राम ने परशुराम को। ठीक है, राम ने परशुराम को कहा कि धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनक किसका नाम है, तो माता सीता के पिता का नाम क्या है, जनक है। ठीक है, इसीलिए सीता का क्या दूसरा नाम क्या है, जानकी भी है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है। पहला है टूटे हुए शिव के धनुष को देखकर, दूसरा है श्री राम को देखकर, तीसरा है सीता जी को देखकर, चौथा है स्वयंवर आयोजन को देखकर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं हो जाएगा आयोजन, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, टूटे हुए शिव के धनुष को देखकर परशुराम गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि परशुराम ने सेवक किसे कहा है। पहला है जो सम्मान करें, जो आज्ञा का पालन करें, तीसरा जो सेवा करें, चौथा जो कुछ भी ना करें। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो सेवा करें उसे सेवक कहा जाता है परशुराम के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी। पहला है शिव जी ने, दूसरा है लक्ष्मण ने, तीसरा है श्री राम ने, चौथा है परशुराम ने। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परशुराम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए इस पाठ को अगर आप 1 से 2 बार भी पढ़ लेते हैं, इस पाठ को यानी कि पद को, उसके बाद उसका अर्थ को, भावार्थ को पढ़ लेते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम लॉलीपॉप लॉलीपॉप की तरह ईज़ी लगने लगेगा। ठीक है? तो 2-3 बार अगर आपके पास वक़्त होगा, बुक होगा, तो इसका पद पढ़ लीजिएगा, फिर उसका भावार्थ पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सहस्त्रबाहु कौन था? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है देवता, तीसरा है राक्षस, चौथा है किसान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राक्षस।
सहस्त्रबाहु मतलब जिसके आपके क्या हैं हजार बाह हैं या हजार हाथ है, उसको क्या कहा जाता है? वो राक्षस होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि तुलसीदास ने भृगु कुल के ध्वज किसे कहा है? पहला राजा जनक, दूसरा है राम, तीसरा है रावण, चौथा है परशुराम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी परशुराम। तुलसीदास के द्वारा भृगु कुल के ध्वज किसे कहा गया है? तो परशुराम को कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? पहला है श्री राम, दूसरा है राजा जनक, तीसरा है लक्ष्मण, चौथा है विश्वामित्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री राम के द्वारा जो है परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि लक्ष्मण ने सभी धनुष को कैसे बताया है? नया, दूसरा है समान, तीसरा है पुराना, चौथा है अच्छा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी समान। ठीक है, यानी कि लक्ष्मण जो है सभी धनुष को क्या बताया है? एक समान बताया है। ठीक है, कोई अलग नहीं होता है, सभी एक प्रकार होते हैं, उनका कहना है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते हैं? पहला है बालक, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है राजकुमार, चौथा है कायर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बालक। ठीक है, परशुराम जो है लक्ष्मण में काफी क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम बालक हो इसीलिए छोड़ दे रहे हैं, तो तेरा वध ही कर देते। ठीक है, तो बालक समझकर क्या है वो वध नहीं करते हैं, ये धमकी देते हैं, करने को तो कुछ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही कहते हैं? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है वैश्य, तीसरा है शूद्र, चौथा है क्षत्रिय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्षत्रिय कुल का द्रोही समझते हैं, यानी कि शत्रु समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है? पहला है चौहान, दूसरा है रघुकुल, तीसरा है आर्यकुल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रघुकुल में। ठीक है, रघुकुल के व्यक्ति जो हैं, जो भी रघुकुल के व्यक्ति हैं, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर जो है अपना ताकत नहीं आजमाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि परशुराम ने सूर्य वंश का कलंक किसे कहा है? पहला लक्ष्मण, दूसरा है सीता, तीसरा विश्वामित्र, चौथा है श्री राम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण को। आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जो है थोड़ा सा उग्र मिजाज के व्यक्ति थे। उन्होंने क्या है कि परशुराम को और बमका दिए थे। तो परशुराम कहता है कि तुम तो सूर्य वंश का कलंक हो। ठीक है, तो किसको कहा था? लक्ष्मण को कहा था। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अहो मुनीषी महाभट्ट मानी शब्द किसने कहे हैं? तो यहाँ पर अगर आप पद पढ़े होंगे तो बहुत आसान है इसका जवाब देना। पहला है राजा जनक, दूसरा है विश्वामित्र, तीसरा है लक्ष्मण, चौथा है श्री राम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण का कहना था अहो मुनुषी महाभट्ट मानी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? पहला परशुराम, दूसरा है शिव, तीसरा है ब्रह्मा, चौथा है विष्णु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी शिव का। आप सभी जानते हैं कि सीता को ब्याह करने के लिए क्या है स्वयं वर का आयोजन किया गया था। ठीक है, उसमें क्या शर्त था कि एक धनुष था जो कि शिव जी का दिया हुआ था, उन्हीं को उठाना था, जो उठा देगा उसी से माता सीता का शादी होने वाला था। तो उसकी को जब राम जब उठाते हैं धनुष वही समय टूट जाता है। ठीक है, वही वाला है। तो परशुराम जो है क्या है, परशुराम शिव के भक्त हैं, वो गुस्सा जाते हैं, वही वाला यहाँ पर संवाद लिखा हुआ है पूरा पाठ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किसके वचन कोटि कुलिस के समान है? पहला राजा जनक, दूसरा है परशुराम, तीसरा है श्री राम, चौथा है सीता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परशुराम। किसके वचन कोटि कुलिस के समान है? तो परशुराम के वचन कोटि कुलिस के समान है। अब परशुराम से आपको क्या याद आ रहा है? परशुराम जो हमेशा एक जो अस्त्र धारण करे रहते हैं वो कौन सा? तो वो है आपका ये फारसा। ठीक है, और इनका फारसा का एक टुकड़ा जो है हमारा गुमला में जो टांगी नाथ मंदिर है वहीं पर गाड़ा हुआ है। ठीक है, परशुराम का फरसा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा है? पहला है श्री राम, दूसरा है लक्ष्मण, तीसरा है शत्रुघ्न, चौथा है भरत। इसमें कोई डाउट नहीं किसको कहा है? ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण को। ठीक है, लक्ष्मण को ही कहा है जो सो।
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? पहला है कायर, दूसरा है वीर, तीसरा है निडर, चौथा है कमजोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कायर। कायर जो है युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर अपनी प्रशंसा करता है, ठीक है? जबकि ये कहा जाता है कि कभी भी अपने शत्रुओं को जो है कमजोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है? लेकिन कायर क्या करता है कि अपनी प्रशंसा खुदे करता है, उसकी प्रशंसा तो कोई करता ही नहीं, खुदे करता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? पहला है श्री राम, दूसरा है राजा जनक, तीसरा है लक्ष्मण, चौथा है रावण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मण। परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? तो लक्ष्मण को कहा है। बालक कहा है, अबोध कहा है, नालायक कहा है, सब कुछ कहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कटुवादी का अर्थ क्या होता है? पहला है कर्कश बोलने वाला, दूसरा मीठा बोलने वाला, तीसरा चुप रहने वाला, चौथा है कट्टू बोलने वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कट्टू बोलने वाला मतलब कड़वा बोलने वाला, ठीक है? बातों में कोई मिठास नहीं होता है, ठीक है? 29 नंबर का क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें कि ये सब क्लास लाने में जो है काफ़ी मेहनत लगता है। लेकिन हम सोचते हैं कि आप लोगों को जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो, घर बैठे सारा चीज़ चलते-फिरते आप लोग पढ़ पाएँ, इसीलिए मोबाइल में ये सब हम व्यवस्था कर देते हैं। तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा-सा लाइक कीजिए और किसी प्रकार का सुझाव-वुझाव देना चाहते हैं तो मैसेज-वैसेज कीजिए। लेकिन आप लोग कुछ नहीं करते हैं, केवल अपना लाभ उठाते हैं, पढ़ते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, ना ही कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ समझ ही नहीं आता है कि आपको कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ बोलते ही नहीं। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? पहला है चाटुकारिता, दूसरा है बड़बोलापन, तीसरा है आलसीपन, चौथा है मधुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बड़बोलापन। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? तो बड़बोलापन पर व्यंग किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि कोशिका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? कोशिका, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं होना था। कोशिका नहीं था, इसमें कोशिक होना चाहिए, ठीक है? कोशिक। कोशिका तो सेल हो जाएगा, कोशिक, ये वाला आकार हटा दीजिएगा, कोशिक। कोशिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? पहला है विश्वामित्र के लिए, दूसरा है परशुराम के लिए, तीसरा है लक्ष्मण के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विश्वामित्र के लिए कोशिक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये था आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास। इसके बाद जो है शाम के 6 बजे जो है आप लोग के लिए आएगा क्लास झारखंड जीके का धाकड़ क्लास। उसमें गर्दाफाड़ हम क्लास कराने वाले हैं। उस क्लास को गलती से भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो है उत्पाद सिपाही में झारखंड जीके प्लस में आपका पेपर 2, ये 2 ही आपका जो पेपर है जो आपका रिजल्ट बनाने वाला है या मेधा सूची बनाने वाला है, ठीक है? जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान आपका झारखंड जीके, उसके बाद पेपर 2 निभाने वाला है। तो आप लोग को जो है शाम को 6 बजे वाला झारखंड जीके का क्लास करना ही होगा, ठीक है? चलिए, आज के लिए बस इतना सा ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।